हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आपका अपने चैनल 24 आस्ट्रो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि कुंडली क्या है, कुंडली को कैसे बनाते हैं, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि कुंडली बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कुंडली को बनाने के लिए एक कागज़ पे चौकोर खाने बना के, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और इस पे इस तरीके से 12 भागों में उसको बांट दिया जाता है। अब ये 12 भाव, 12 खाने, 12 घर जिसको बोलते हैं, 12 घर हैं, 12 भाव हैं। ये भाव क्या है? अगर आप इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये 12 भाव नहीं, ये पूरा आपका शरीर है। और हर भाव, हर घर, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहा घर, भाव, अभी मैं राशि की, ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 12 घर जो है ये आपके शरीर के अंग हैं, ये आपके शरीर को दर्शाते हैं। और हमने जैसे अभी पहले भी कहा था कि कुंडली में ग्रह जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उसका फल देते हैं, उसका प्रभाव देते हैं आपके जीवन पे। तो यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि आप 12 भाव हैं, 12 खाने हैं, और हर भाव, हर खाना एक शरीर के अंग को, शरीर को बताता है कि ये हमारा क्या भाव किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। जैसे 12 भाव को अगर हम सीधी भाषा में बोलें तो तनु, धन, तीसरे को सहज, बल, पराक्रम, भाई, चौथे को सुख, माता, वाहन, भूमि, भवन, पांचवें को संतान, ज्ञान, छठे को ऋण, रिपु, रोग, सातवें को जया, व्यापार, अनुबंध, आठवां मृत्यु, नवां भाग और पिता को दर्शाता है, 10वां कर्म को दर्शाता है, 11वां आय को और 12वां व्यय को। ये इनके नाम दिए गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम इनको दिया गया। तो तन मतलब क्या है? तन मतलब आपका तन, स्वयं आप, जो आप हैं। और उस तनु से अगर हम देखें तो ये किनके शरीर के अंगों को दर्शाता है? तो तन, ये दिमाग, नर्वस सिस्टम, सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है शरीर का? दिमाग। तो यहाँ पे जो ग्रह बैठेगा, आपका दिमाग उसी की तरह के काम करेगा। बात समझे? यहाँ जो ग्रह बैठेगा वो आपके दिमाग, आपके नर्वस सिस्टम और तन पे वैसे ही प्रभाव डालेगा। दूसरा भाव हमने कहा कि धन। धन मतलब धन संचय। अब शरीर के अंगों में अगर इसको देखेंगे
तो ये हमारी दाईं आंख, वाणी, दांत, भोजन का स्वाद, दांत और मित्र। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने देखा पहला भाव तन हो गया, दिमाग हो गया, दूसरा भाव हमारा धन, और ये हमारी दाईं आँख को, क्योंकि दिमाग से नीचे आँख है, आँख देखती है, और उसके बाद दांत है, दांत को देखता है, भोजन का स्वाद जीभ है, जीभ करके देखता है, और दास और मित्र। ठीक, इसी तरीके से तीसरा घर, तीसरा भाव, तीसरा खाना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बल, पराक्रम, भाई, सहज माने भाई। और शरीर के अंगों में अगर देखेंगे तो ये गला, गर्दन, दायां हाथ, रिश्तों में साले साली, दायां कान, कट, और कुछ मामलों में एजुकेशन को, विद्या को भी दर्शाता है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब आया चौथा घर। चौथा घर क्या है? चौथा घर है भूमि, भवन, वाहन, माता। सुख, सुख किससे मिलता है? सुख आपको माँ का सुख होता है, सुख घर का होता है, वाहन का होता है, भवन का होता है, जो आप इसको आप तो। और अगर आप इसमें ये देखें कि ये किस शरीर के किस अंग को दिखाते हैं, तो गर्दन से नीचे क्या है? सीना, फेफड़े, आप अचल संपत्ति, जैसे हमने कहा भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, वाहन, सुख, इन सब को भी ये दर्शाता है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हर भाव, हर खाना, जो 12 खाने हैं, ये 12 खाने नहीं हैं, ये शरीर के अंग हैं हमारे। अब इसी तरीके से हम 5वें भाव पे जाएंगे। 5वां भाव क्या दर्शाता है? संतान, ज्ञान। अब हृदय से नीचे क्या है? पसली, पेट। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो ये पुत्र का भाव है, संतति का भाव है, लव मैरिज का भाव है, विद्या का भाव है। यहाँ पे विद्या कैसे होगी आपकी? और जुआ, सट्टा, लॉटरी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसको भी ये भाव दर्शाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैं अभी आपको 4-5 भाव का ही बताऊंगा। इसके बाद अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि इसके आगे के भाव, 5 भाव तक मैंने आपको जैसे आप बताया, 4 भाव को पूरा बता दिया कि 4 भाव तक क्या क्या ये शरीर के अंगों को देखता है, और कैसे हर घर, हर खाना हमारे शरीर के अंगों को, रिश्तों को दर्शाता है। पहले तो ये बात समझने की है कि हमारा जीवन, शरीर और हमारे रिश्तेदार, नातेदार, यही सब तो जीवन है। इन्हीं से मिलके हमारा पूरा जीवन चलता है। अब इन भावों में जो जो ग्रह बैठे होंगे वो अच्छे होंगे, मित्र होंगे, या खराब पापी ग्रह होंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि पापी ग्रह और शुभ ग्रह क्या होते हैं। लेकिन अभी एक इस क्रम से चलेंगे तो आपको यहाँ पे ये समझ आया कि 12 खाने, 12 घर, 12 भाव, इनको ये क्या क्या दर्शाते हैं, ये क्या क्या दिखाते हैं। तो जैसे आपको पता लगा, इन 4 भावों को बताया, तनु, तन, धन, संचय। तीसरा भाव सहज, बल, भाई। चौथा भाव माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें कि आपको ये चैनल कैसा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि
इस मेरे प्रयास से आपको कुंडली को धीरे धीरे समझने में, आप जब मेरे 10-15 एपिसोड हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में कुंडली है क्या, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। अभी तो मैंने ग्रह की कई बात ही नहीं की, अभी तो मैंने कहीं पे ये बताया नहीं कि राशि क्या है और क्या है। अभी सिर्फ कुंडली के जो 12 भाव हैं, कुंडली के जो 12 घर हैं, वो क्या दर्शाते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ अगर आपको समझ पता लग गई, तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी अपने आप से कुंडली को अध्ययन करना समझ जाएंगे। जहाँ पे जब ग्रह बैठते हैं तो कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालेगा, ये मैं आपको बाकी बताऊँगा। और इसी के साथ अगले एपिसोड में मैं आगे 5वें खाने से आपको, 5वें भाव से आपको बताऊँगा विस्तार में। और प्रोग्राम को देखने के लिए, लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।